हेलो दोस्तों। तो आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कहानी है एक ऐसी कम उम्र की लड़की की जो कि बस पैसा कमाने के लिए हर हाथ पार कर जाती है और बन जाती है एक कॉल गर्ल। तो आज इसी के बारे में हम आपको इस कहानी में बताने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है मारिया नाम की लड़की से, जिसकी की माँ एक पुलिस ऑफिसर होती है और वो अपनी बेटी को समझाती है कि तुम्हें इतना लेट नहीं उठना चाहिए और बताओ तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है। जिस पर कि वो कहती है आज मेरे कॉलेज की छुट्टी है तो मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। जिस पर कि उसकी माँ उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है, या तो तुम सुधर जाओ नहीं तो फिर हम तुम्हारे लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। मारिया अपनी माँ के हर कहने को इग्नोर करी जा रही थी और बाद में जब उसकी मॉम ड्यूटी पर जाने लगती है तो वो उनसे अपने खर्चे के लिए पैसे मांगती है, जिस पर कि उसकी मॉम कहती हैं कि थोड़ा सा मेहनत तुम भी करो और कमा कर देखो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ये बात मारिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और सीधा अपना लैपटॉप उठाकर उसमें एक ऑनलाइन ऐसी साइट पर जाती है जहाँ पर कि लड़कियों को ऑनलाइन बुक किया जाता था और अपने पास बुलाया जाता था। इस साइट के बारे में एक बार मारिया ने अपनी फ्रेंड से बात की थी तो उसकी फ्रेंड ने बताया था कि वो भी इसी के थ्रू बहुत सारे पैसे कमाती है। और फिर दोस्तों हम देखते हैं कि मारिया की मुलाकात इसी साइट पर एक हैरी नाम के आदमी से होती है जो कि काफी अच्छा पैसे वाला था और जिसका की शौक हर दिन एक नई लड़की को बदलना था। हैरी बैठकर यही प्रोफाइल चेक कर रहा होता है, तभी उसे मारिया की प्रोफाइल दिख जाती है और वो उसे रिक्वेस्ट भेज देता है। अब मारिया भी हैरी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और वो तैयार होकर उससे मिलने होटल जाने लगती है। इधर हैरी भी अपनी गाड़ी से होटल पहुंचने वाला था कि रास्ते में उसे एक लड़की दिख जाती है जो कि दिखने में बेहद सुंदर थी और वो उसी के साथ मजे लेने के लिए निकल जाता है और मारिया के बारे में भूल जाता है। मारिया काफी देर इंतजार करती है पर हैरी वहाँ नहीं पहुँचता। मारिया वहाँ हैरी का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी एक अननोन पर्सन आता है और मारिया को अपने साथ जाने के लिए कहता है। वो थोड़ी देर तो उसके साथ जाती है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो सही नहीं कर रही और वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर इसी सब के बीच अचानक से मारिया के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे बताती हैं कि आज तुम्हें दिन भर घर पर रहना है क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले हैं। मारिया भी हाँ कर देती है और घर पर वेट करने लगती है। मारिया घर पर म्यूजिक सुन रही होती है, तभी अचानक से उसे हैरी का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और जल्दी से मारिया रेडी होकर एक कैफे में हैरी से मिलने पहुंच जाती है, जहां पर के हैरी उसे बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए बुलाया है तो तुम मुझसे कोई खास उम्मीद मत रखना। हैरी मारिया को बताता है कि मैं किसी भी लड़की के साथ सीरियस नहीं होता क्योंकि मेरा एक बेटा है और मैं पहले से शादीशुदा हूँ। और इधर मारिया भी इतनी आसानी से हैरी की बातों में नहीं आने वाली थी। वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। देखते ही देखते अब उन दोनों को रात हो चुकी थी और वो काफी ड्रंक भी हो चुके थे। शराब के नशे में हैरी मारिया को किस कर लेता है और फिर उसे लेकर सीधे अपने होटल पहुंच जाता है, जहां पर कि वो मारिया के ऊपर एकदम से टूट पड़ता है और मारिया की गुफा में खूब धमाके करता है। और फिर सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद में वो लोग सो जाते हैं। जब सुबह मारिया की आंखें खुलती हैं तो वो वहाँ पर हैरी को नहीं पाती और टेबल पर कुछ पैसे रखे देखती है। वो देखकर समझ जाती है कि हैरी सिर्फ उसके साथ मजे ले रहा था और वो नाराज होकर होटल से जल्दी से निकल जाती है। मारिया घर पहुंच जाती है और काफी सैड रहने लगती है। उसे ये सब पैसों के लिए करना कुछ अच्छा नहीं लगा। इधर हैरी भी मारिया को मैसेज करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती। अब हैरी का भी अपने काम में मन नहीं लग रहा था, वो भी मारिया से मिलना चाह रहा था। और फिर एक दिन मारिया की फ्रेंड उसके घर आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें हैरी ने मजे करने के लिए बुलाया था, जिस पर कि मारिया हाँ कर देती है। मारिया की फ्रेंड पूछती है कि तुम्हें उसने कितने पैसे दिए, तो वो बताती है कि मुझे अच्छी खासी रकम मिली है पर ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मारिया की फ्रेंड उसका फोन छीन लेती है और हैरी से खुद बात करने लगती है। इधर हैरी बैठकर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है, तभी अचानक मारिया का मैसेज चला जाता है और वो मैसेज देखकर तुरंत बाहर निकल जाता है। मारिया की दोस्त मारिया के नाम से मैसेज करके हैरी को एक होटल में बुलाती है क्योंकि अब मारिया भी अच्छे खासे पैसे कमाना चाहती थी और वो इस काम के लिए हाँ कर देती है। मारिया होटल पहुँचती है जहाँ पर के हैरी पहले से उसका वेट कर रहा था। हैरी दरवाजा खोलता है और एकदम से मारिया को अंदर लेकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। अब मारिया भी हैरी के साथ जमकर मजे करती है और अगले दिन वो हैरी को लेकर एक पब में पहुंचती है। वो दोनों पब में जमकर डांस करते हैं और खूब ड्रिंक भी करते हैं। हैरी का नशा इतना ज्यादा हो चुका था कि अगली सुबह ऑफिस में मीटिंग करते वक्त भी वो नशे में ही था। उसके सारे कलीग्स बैठकर उससे मीटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं पर वो मीटिंग पर ध्यान ना देकर अजीब अजीब बातें करने
लगता है और गाना सुनाने लगता है। इस सब के बाद जब हैरी अपने घर जा रहा होता है तो वहाँ उसकी वाइफ पहले से ही उसका डिनर पर वेट कर रही होती है, लेकिन वो गाड़ी से उतरने से पहले फोन पर मारिया से बात कर रहा होता है, जो कि उसकी वाइफ वहाँ खड़े होकर सब कुछ देख लेती है, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं। अगले दिन हैरी मारिया को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली के साथ बाहर ट्रिप पर जा रहा है। हैरी के जाने के बाद मारिया का मन नहीं लगता और वो अपनी फ्रेंड को एक पब में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर कि उसकी वो फ्रेंड उसे हैरी और उसकी वाइफ का फोटो दिखाती है, जो देख करके मारिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मारिया की दोस्त ये सब देखकर मारिया को समझाती है कि तुम्हें इन सब चीजों में सीरियस नहीं होना है, ये सब तो हम मजे के लिए और पैसा कमाने के लिए करते हैं। जिस पर कि मारिया जवाब देती है कि नहीं, मैं ऐसे ये सब नहीं कर पाऊंगी। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि तुम्हें अब ये सब यहीं खत्म करके उससे ब्रेकअप करना चाहिए। मारिया भी ये सुनकर तुरंत हाँ कर देती है और हैरी को मैसेज डाल देती है। सुबह जब मारिया की आँख खुलती है तो उसके फोन में हैरी के काफी सारे मैसेज होते हैं। हैरी मारिया का उसके घर के बाहर ही वेट कर रहा था। मारिया रेडी होकर उससे मिलने पहुंचती है और वो लोग लंच करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर कि मारिया हैरी से कहती है कि हमें ये सब अब खत्म कर देना चाहिए। तो हैरी भी उससे कहता है मैं जानता हूँ ये सब ठीक नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ, आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई तुम उनमें से सबसे अलग हो, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं पा रहा। ये सब सुनकर मारिया भी खुश हो जाती है और मजे करने के लिए उसे अपने घर पर ले जाती है। वो लोग वहाँ मजे कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से मारिया की मॉम वहाँ आ जाती हैं और उन दोनों को देख लेती हैं। अपनी मॉम को घर देखकर वो हैरी को लेकर वहाँ से तुरंत भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब मारिया घर वापस लौटती है तो उसकी मॉम उससे हैरी के बारे में पूछती हैं। वो कोई जवाब नहीं देती और उनकी बातों को इग्नोर करके वो अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद मारिया हैरी को मैसेज करती है कि मेरी मॉम ने मुझे घर में लॉक कर दिया है, जिस पर कि हैरी जल्दी से उसे लेने के लिए उसके घर के नीचे पहुंच जाता है और मारिया विंडो से कूदकर उसके साथ चली जाती है और उसे एक अजीब सी जगह ले जाता है, जहाँ पर के मारिया हैरी को अपनी फीलिंग्स बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करने लगी है। हैरी उसे समझाता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम्हें बहुत कुछ करना है, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा ही खास रहोगी। ये सब सुनकर मारिया को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और मारिया से मिलने के बाद जब अपने ऑफिस जाता है तो वो वहाँ पर कुछ लोगों को देखता है, जहाँ पर कि वो लोग उसकी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर लेकर आए थे। हैरी ये समझ नहीं पाता कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है और तभी हैरी को मारिया की मॉम का कॉल आता है और वो उसे बताती हैं कि ये सब तो अभी कुछ भी नहीं है, अगर तुमने मेरी बेटी से दूरियां नहीं बनाई तो मैं तुम्हारे करियर को पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। ये सब सुनकर हैरी परेशान हो जाता है और अगली सुबह मारिया की मॉम से मिलने पहुंचता है। वो उन्हें समझाता है कि प्लीज ऐसा कुछ मत करिए। वो काफी रिक्वेस्ट करता है पर मारिया की मॉम बिल्कुल भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और फिर मारिया हैरी से मिलने के लिए पहुंचती है और वहाँ उसे काफी परेशान पाती है। हैरी मारिया को समझाता है कि अब तुम्हें मुझसे दूरियां बनानी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉम को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। जिस पर कि मारिया हैरी से कहती है कि नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, क्यों ना हम दोनों यहाँ से दूर जाकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करें। जिस पर कि हैरी भी मान जाता है और वो लोग वो जगह छोड़कर कहीं दूर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उन लोगों की बस थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बीच में रुकती है, जहाँ पर कि वो दोनों कुछ खाने के लिए उतरते हैं। और खाने के बाद जब हैरी बस में चढ़ता है तो मारिया नीचे ही खड़ी रह जाती है। हैरी उसे बुलाता है लेकिन मारिया नहीं आती और उसे इशारे में कह देती है कि तुम ही आगे चले जाओ। अब हैरी समझ चुका था कि मारिया अब उसके साथ आगे नहीं जाना चाहती और वो मारिया को वहाँ छोड़कर अकेले ही चला जाता है। और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मारिया अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने एक छत पर जाती है, जहाँ उसे हैरी की लिखी हुई कुछ लाइंस दिखाई देती हैं। उसने वहाँ पर मारिया के लिए मैसेज लिखा था कि अब मैं अपने बिजनेस को अपनी फैमिली के साथ चला रहा हूँ और इसमें मेरी बेटी मेरी हेल्प करती है। जिस पर कि मारिया भी वहाँ हैरी के लिए कुछ लाइंस लिख देती है कि मैं अब अपनी मॉम के साथ नहीं रहती और मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। इसके बाद हैरी और मारिया कभी नहीं मिलते और इन्हीं लाइंस के थ्रू एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचा देते थे। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।